नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। मध्य प्रदेश में खेल अलंकरण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 28 खेल हस्तियों को सम्मानित किया। मिंटो हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम ने सभी खिलाड़ियों का सम्मानित किया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में भी हम खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक और स्टार परफॉर्मर हमारे कभी खेल संचालक कह रहे थे कि खेल और खिलाड़ी को भी उतनी प्राथमिकता दें जितनी किसान और बेटियों को देते हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि 1.25 साल में वनवास हो गया था, हमारी सरकार नहीं रही, और जब हम नहीं रहे तो यह अलंकरण हुआ क्या? यह हमारी प्राथमिकता है। महाराज के अलंकरण समारोह ये मध्य प्रदेश जानता है। पहले खेलों का बजट होता कितना था, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा, 5-10 करोड़ में पूरे प्रदेश को निपटा, लेकिन अब कितना है सोच रहा था? अब 150 करोड़ तो है, लेकिन और अब चिंता मत करना, कोरोना की खड़की है लेकिन इंतजाम कर लेंगे। और खेल को आगे बढ़ाने में पहले भी कसर नहीं छोड़ी है, आगे भी कसर नहीं छोड़ी। आज अब जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो गर्व के साथ खड़ा हूं। कोचेज को बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। मंत्री जी आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद अध्यादेश लाया जाएगा, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। सरकार ने पिछले दिनों लव जिहाद बिल के मसौदे को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है मंत्रियों की चर्चा के बाद, लेकिन कोरोना की वजह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद इसे कानून की शक्ल नहीं दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 समेत जितने भी विधेयक थे उसके लिए हम कल कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। अध्यादेश लाकर हम इन्हें लागू करेंगे और जो गलत इरादों से धर्मांतरण करते हैं वो हम नहीं होने देंगे। विधेयक 2020 सहित जितने विधेयक थे, चूंकि कोविड के कारण विधानसभा का सत्र स्थगित करना पड़ा, हम कल कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश लाके हम इनको लागू करेंगे। चाहे धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 हो, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण, लोभ, लालच, प्रलोभन और अलग अलग गलत इरादों से जो करते हैं वो हम नहीं होने देंगे। वो कानून हमने सख्त बनाया है, कल अध्यादेश के जरिए, और बाकी विधेयक भी अध्यादेश के जरिए लागू कर। चलिए आपको बता देते हैं कि लव जिहाद बिल में आखिर क्या क्या प्रावधान रहेंगे। धर्मांतरण और शादी पर 10 साल की अधिकतम सजा है, 1 लाख का अर्थदंड, धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। पीड़ित माता पिता परिजन शिकायत कर सकेंगे। धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं का पंजीयन निरस्त होगा। सहयोग करने वाले आरोपियों पर भी न्यायिक कार्रवाई होगी। 2020 सहित विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के पास मौन धरना दिया। इस धरने में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए। यह धरना किसान आंदोलन को लेकर था। वहीं सांकेतिक तौर पर पीसीसी दफ्तर के सामने ट्रैक्टर से भी प्रदर्शन किया गया। महापुरुष के सामने, जिसने अपने एक लाठी और धोती के साथ देश को आजाद कराने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ऐसे महापुरुष के चरणों में हम सब लोगों ने मौन धरना दिया है। सांकेतिक धरना था ताकि एक संदेश मध्य प्रदेश में जाए कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है ये अच्छी नहीं है। आज मौन धरना हुआ है और जो दिल्ली में जो सरकार के जो आंख और कान बंद हैं, उसके किसानों के समर्थन में कांग्रेस उनके साथ पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर खड़ी है। कांग्रेस ने मौन धरना तो दिया, लेकिन यहां कांग्रेस टोटल कंफ्यूजन में नजर आई है। पहले प्लान था कि ट्रैक्टर से विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन अचानक फिर प्लान को बदलकर मौन धरना करने लगे। ट्रैक्टर तो लेकर नहीं पहुंचे, लेकिन ट्रैक्टर वाले खिलौने कांग्रेसियों के हाथ में
नजर जरूर आए हैं। कांग्रेस इस प्रदर्शन में कंफ्यूज नजर आई है, साथ ही साथ गुटबाजी भी यहां पर देखने को मिली है। तय ये हुआ था कि पूर्व मंत्री अरुण यादव के निवास पर खड़े ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेसी विधानसभा तक जाते और किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते। जाहिर तौर पर जिला प्रशासन की अनुमति और ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की मंजूरी नहीं मिल पाने की वजह से ट्रैक्टर खड़े रह गए। विधानसभा पर किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, लेकिन मौन प्रदर्शन। ट्रैक्टर पर सवारी के बजाय खिलौना ट्रैक्टर हाथों में लेकर। विधानसभा जो आज होनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपाई किसानों का आज आंदोलन हो रहा था, उसके डर के वजह से विधानसभा स्थगित कर दी गई। इसी वजह से जो हमारा आज का जो आयोजन था उसको हमने आगे बढ़ा दिया। लेकिन आपकी तैयारी थी, हम क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हम इसको आगे आने वाले दिनों में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर करेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन वापस से भोपाल। लेकिन आज भी यदि घेराव किया जाता था कि तैयार नहीं थी कांग्रेस पार्टी? सब तैयारी थी, लेकिन जो कि निर्देशन आगे का है जो कुछ दिनों बाद वापस करेंगे। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर भी पार्टी गुटबाजी से उबरती नहीं दिखाई दी? क्या वजह थी कि ऐन वक्त पर प्लान बदल दिया गया? बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। उधर पार्टी के नेता सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि गुटबाजी कहीं नहीं। इसमें लगने की क्या बात है, और वो कांग्रेस की संस्कृति है गुटबाजी। वो गुटों के हिसाब से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी रचना इस तरह की है, तो इसको लगने की क्या बात है। और इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। उनके मतभेद सार्वजनिक होते रहे, होते रहेंगे। बिल्कुल गलत है। अरुण यादव कहीं नाराज नहीं, सारे के सारे लोग विधानसभा आएंगे। गांधी प्रतिभा पे हम मौन धरना देंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर खिलौनों के साथ ये प्रदर्शन किसानों का सांकेतिक समर्थन था या विरोध के नाम पर कांग्रेस का कॉमेडी प्रोटेस्ट? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सेवादल और कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने झंडा वंदन किया। कमलनाथ ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शिवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल गांधी 9-11 हो गए हैं। जो स्थापना दिवस पे देश में ना रहे, कहते हैं एक विदेशी एओ ह्यूम सर ने, एओ ह्यूम जी ने स्थापना की थी कांग्रेस की। एक विदेशी ने स्थापना की और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी फिर विदेश चले गए। अब कांग्रेस का क्या होना है? राजनीति में आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। 136वीं वर्षगांठ है कांग्रेस की, और कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता इटली चला गया। आज बहुत सारी पार्टियां हैं जो राष्ट्रवाद का नाम लेती हैं, जानते हैं ना, राष्ट्रवाद के बारे में देश को भाषण देते हैं। आप सुनते हैं ना, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनसे पूछिएगा कि उनके इतिहास में कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा है? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते। और हमारे देश की आजादी में, देश के आजादी के संघर्ष के इतिहास में अगर किसी का नाम लिखा है, कांग्रेस जन का लिखा है, हमारे कांग्रेस पार्टी का लिखा है, सेवा दल का लिखा है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है आज, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उनको भी रणछोड़दास तो कह नहीं सकते। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा
उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी राहुल बाबा ने। ऐसा नहीं, राहुल गांधी के अतिरिक्त कौन नजर, राहुल गांधी की आवश्यकता जहां थी वो वहां गए हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। ये कांग्रेस अकेले राहुल गांधी कांग्रेस थोड़ी है, जर्रे जर्रे में कांग्रेस बसी है। गांव, इतने लाख गांव हैं, किस गांव में कांग्रेस का आदमी नहीं है? हर जगह मौजूद है कांग्रेस की उपस्थिति। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उमरिया में एंटी माफिया अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों ने जमकर हंगामा किया। जिला प्रशासन के मुताबिक जमीन माफिया ने विकटगंज इलाके में सालों से करोड़ों की जमीन पर कब्जा जमा रखा था, जिसे अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। नए साल के जश्न से पहले नशे के खिलाफ इंदौर ने एक कदम आगे बढ़ाया है और कदम आगे बढ़ाते हुए 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब नहीं बेचने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त को यह आदेश जारी किया है। पब्स एंड बार्स से जिनको ड्रग्स का जाना पाया गया है, जिसको कल कार्रवाई की गई है, जिसमें उसमें वो संस्थान ऐसे थे कि अगर बच्चे जाएंगे स्कूल और कॉलेज के तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेजुअली उनके यहाँ चोरी छुपे ड्रग्स को लेकर के हो जाता है। तो मकसद ही ये है कि जो जहाँ शराब परोसी जाती है, जहाँ पर इन्होंने जैसे पहले स्मोक जोन भी किया था, उसको हम लोगों ने बंद करवाया है अभी, उसकी आड़ में शराब की और स्मोक जोन की आड़ में ड्रग्स की इंटरेक्शन बच्चों का ना हो जाए कहीं। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर कलेक्ट्रेट में शादी का आवेदन देने पहुंचे युवक युवती को हिंदुवादी संगठन के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं लड़की का कहना था कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से शादी के लिए आवेदन देने पहुंची है। वहीं विरोध कर रहे हिंदू संगठन के लोगों का कहना था कि लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है, उसने अपने माता पिता को शादी के बारे में नहीं बताया है। हंगामा बढ़ता देख युवक वहां से फरार हो गया। आवेदन की जांच में ये पता चला है कि लड़की ने जो आवेदन घर का पता लिखवाया है वो गलत लिखा हुआ है। पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है। मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की विवाह के लिए आवेदन दिए थे, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि लड़के ने जो है लड़की को बहला फुसला करके विवाह के लिए राजी किया है और कुछ हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर जो है लड़के को अपने हिरासत में लिए है और लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द किया जा रहा है। खबर आपको बता देते हैं, लव जिहाद के मामले की गायब लड़की की मां ने थाने और थानेदार दोनों पर यह आरोप लगाया है कि वो ना तो उनकी लड़की खोज कर ला रहे हैं और न ही उससे सीधे मुंह बात कर रहे हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस उनकी बेटी को खोजने की जहमत नहीं उठा रही है और तो और जब वो थाने बेटी की पूछताछ के लिए जाती है तो उनसे सीधे मुंह बात नहीं की जाती है और बुरा बर्ताव किया जाता है। वहीं पुलिस वाले उसे सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत नहीं करने की चेतावनी देते हैं। पीड़ित महिला की अब ये परेशानी है, उसका कहना है कि उसकी बेटी 14 दिनों से लापता है। हालांकि आला अधिकारियों ने शिकायत पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो 18 दिन हो गए हैं, मैं ही जानती हूँ जो मेरे ऊपर बीत रही है। इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की। जब से मुझे आपस का सहयोग मिला है तब से ये लोगों ने थोड़ी थोड़ी कार्रवाई की है, पर टीआई सर ने कल मुझे बहुत ही अभद्रता से बात की है। क्या बात की? वो बोल रहे थे सीएम हेल्पलाइन बंद कराई जाए, तो मैंने कहा कि सर अगर वो हेल्पलाइन 1-2 बार ये बंद करा चुके हैं हम पर दबाव डाल के, मैंने नहीं उनको हाँ में जवाब दिया तो मेरे को और बदसलूकी करने लगे। जबलपुर में ब्रिटेन से लौटी महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए स्ट्रेन को लेकर महिला के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सावधानी के चलते महिला को अलग वार्ड में रखा गया है। जबलपुर में अब तक ब्रिटेन से 44 लोग आ चुके हैं। ग्वालियर में भी ब्रिटेन से लौटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर
जबलपुर में एक आरक्षक की तीसरी बार कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके पहले आरक्षक को 2 बार कोरोना हो चुका था। सागर में एक कंपनी की करीब 100 एकड़ जमीन को कलेक्टर ने कुर्क करने के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी कि 1200 लोगों ने कंपनी में पैसा जमा किया था और जमा अवधि पूरा होने के बाद लोगों का पैसा कंपनी ने नहीं लौटाया। जांच में कलेक्टर ने मामला सही पाया, जिसके बाद कंपनी की 100 एकड़ की जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। कुर्क जमीन की नीलामी से जो पैसा मिलेगा उसे हितग्राहियों को लौटाया जाएगा। खबर भिंड से, जहां पर फिटनेस बनाए रखने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया है। क्या है वो तरीका, आप खुद देख लीजिए। किसी गाड़ी की स्टेपनी चेंज करना भी शारीरिक क्षमता नापने का पैमाना हो सकता है। चौंक गए होंगे आप, लेकिन भिंड में पुलिस वालों का फिटनेस नापने के लिए यही अनोखा तरीका अपनाया गया। दरअसल पुलिस लाइन का निरीक्षण करने आए चंबल आईजी मनोज शर्मा ने पुलिस वाहनों के ड्राइवर्स की शारीरिक क्षमता नापने के लिए सभी वाहनों की एक साथ स्टेपनी बनवाई, जिसमें सीएसपी के ड्राइवर रामलाल ने प्रथम स्थान पाया। इस टेस्ट के लिए बाकायदा हर गाड़ी के आगे ड्राइवर का नाम, टाइम भी लिखा गया था। प्रशिक्षण के लिए टाइम भी तय किया गया था, जिसमें सबसे कम समय में स्टेपनी बदलने वाले को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ आईजी ने दरबार लगाकर पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। वहीं आईजी ने रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सागर में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की अद्भुत तस्वीरें। सागर में एक ज्वेलर की दुकान से चोरी की तस्वीर सामने आई है, जहां 3 महिलाओं ने मिलकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह 3 महिलाएं पहले दुकान में आती हैं, उसके बाद दुकानदार महिलाओं को गहने दिखाने लगता है। इसी बीच एक महिला बड़ी चालाकी से सोने की चूड़ी देखते देखते चुरा लेती है। महिला चूड़ियां चुराकर दूसरी महिला को दे देती है। तभी चोरी की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश कर रही है। स्पष्ट दिख रही है कि 3 महिलाएं, उनमें से एक महिला ने दूसरी महिला को दिया है। तो अभी इसी की सूचना है, हमारी सारी पुलिस लगातार शहर में राउंड ले रही है। हमारे अधिकारी के द्वारा पूरे जिले में मैसेज दे दिया गया। समस्त जिले के अंदर नाकाबंदी लगा दी गई है और सभी वाहनों की चेकिंग और एवं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की भी चेकिंग जारी है। चूड़ियां चुराने के बाद भी महिलाएं काफी देर तक दुकान में बैठी रहीं। वहीं चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सिवनी के घनसौर में लोग आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर जिंदगी का सफर कर रहे हैं। सिवनी के घसौर में आज भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जिंदगी का सफर पार कर रहे हैं। इन गांव में आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। घसौर के सरैया गांव तक पुल न बनने के कारण दर्जनों गांव के लोग नाव पर सफर कर रहे हैं, जबकि साल 2016 में ही पुल बनाने को मंजूरी मिल चुकी थी। बावजूद इसके आज तक पुल का काम शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते कई गांव के लोगों को या तो कई किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ता है या फिर नाव का ही एकमात्र सहारा है। आलम यह है कि कई बार मरीज की समय पर अस्पताल न पहुंचने पर मौत तक हो जाती है। यही नहीं, गांव में जाने के लिए रास्ता न होने की वजह से लोग यहां शादी का रिश्ता लाने से भी डरते हैं। ये लगभग 10 से 15 गांव की जो जनता है खाली यहीं से जाती है और कहीं से नहीं है। चलो अभी तो ऐसा है कि कम से कम अभी पानी कम है तो आना जाना लगा है, लेकिन बरसात के समय से ये समझो कि निकलना नामुमकिन है।
रात का अंधेरा होते ही और नाव सेवा बंद होते ही ये गांव टापू में तब्दील हो जाता है। गांव के लोगों ने कई बार अपनी समस्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बताई, लेकिन आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।